पाखी की गोली आखिर किसको लगी? सई को, विराट को या फिर विनायक को? जी हाँ, बहुत सारे जो सवाल हैं वो फैंस जानना चाहते हैं। इसी के साथ ही साथ आखिर ये जो गुमनाम शख्स था जो कि आया था और पाखी को ये लेटर देकर गया था जिसमें वीनू की सारी सच्चाई थी, ये जो लेटर है वो किसने दिया? बहुत सारे सवाल हैं जो कि फैंस के दिमाग में घूम रहे हैं। कहीं ये जो गुमनाम शख्स है वो जगताप तो नहीं? और क्या है इस गोलीकांड का सच? आखिर इस गोलीकांड में किसकी हुई है मौत? ये सारे सवाल जो है इस वक्त फैंस के दिमाग में घूम रहे हैं और यकीनन हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ये दो चीजें जो दिखाई गई हैं उनमें सच्चाई क्या है। क्योंकि प्रोमो तो आप सबने देखा ही है कि कैसे जो है वो एक गोली चलती है और ऐसा लगता है कि सई को ये गोली लगी है। तो यहाँ पर बड़े सारे सवाल हैं कि कहीं ये ड्रीम सीक्वेंस तो नहीं है विराट का, जैसे कि वो हमेशा ही ड्रीम सीक्वेंस आ जाता है। और इसी के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये पाखी का भी ड्रीम सीक्वेंस हो। लेकिन इन सब के अलावा ये थ्योरी भी गलत नहीं है कि ये हो सकता है कि ये पूरा असली सीन हो और सच में ऐसा हुआ हो। लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो आखिर गोली किसको लगी है? क्या सच में सई की जान खतरे में है, सई को गोली लगी है, या फिर इस बार विराट को गोली लग गई है और ये चीज़ गलती से हुई है पाखी के साथ? क्योंकि यहाँ सामने सई आ गई थी और फिर बाद में पीछे से जो है वो विराट आ जाता है और गोली जो है वो विराट को लग जाती है। या फिर ये भी सब लोग मान रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो विनायक हो उसी को गोली लग जाती हो। वैसे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पाखी है वो विनायक को इस तरह से अपने साथ रखकर हाथ में पिस्टल लेकर खड़ी होती है, तो यकीनन क्या विनायक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सीन हो सकता है ड्रीम सीक्वेंस ही हो, क्योंकि यहाँ पर विनायक भी नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर पाखी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि भाई यहाँ पर जो है वो विनायक को ऐसे किडनैप करके और बंदूक जो है वो उठा लेगी। इससे विनायक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पाखी अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि अभी तक तो पाखी ने जादूगरनी जो है वो बना दिया था सई को। अब खुद जब यही सारी चीजें वो करेगी तो ऐसे में अब विनायक भी जब ये सब देखेगा तो कहां तक वो पाखी का फेवर करेगा ये तो खुद पाखी भी जानती है। तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये ड्रीम सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पाखी है उसके सिर पर जो खून लगा हुआ है उसे देखकर ये लग रहा है कि उसने सई को गोली मार दी है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस वक्त। खैर, इस गोलीकांड के साथ साथ सभी के दिमाग में एक और ख्याल आ रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ये गुमनाम शख्स था कौन जिसने ये गुमनाम लेटर भेजा, जहां पर वीनू की सारी सच्चाई सामने आ गई पाखी के पास, वो भी विराट को बताने से पहले ही। तो यहाँ पर आपको बता दें ये पक्की बात लग रही है कि जगताप ही हो सकता है वो गुमनाम शख्स जिसने ये गुमनाम लेटर फेंका हो, ताकि पाखी को सारी सच्चाई पता चल जाए और पाखी ही जो है वो वीनू और साथ ही साथ सई और विराट की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और जिसके बाद सई और विराट का मिलन हो जाए। ये चीज़ जो है वो जगताप शायद चाहता है, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि जगताप एक बीच की कड़ी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर सामने आया हो। फिर चाहे वो सभी का सच विराट को बताना हो और वीनू का सच सई को बताना हो, या फिर अब शायद ये वाली भी चीज़ जो कि उसने पत्रलेखा को बता दिया है कि किसी भी तरीके से पत्रलेखा को ये बात पता चल जाए और पत्रलेखा ही वीनू और साथ ही साथ सई और विराट की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया है। यहाँ तो पाखी जो है वो अलग ही रंग में नज़र आ रही है। हालांकि पूरी तरीके से माना जा रहा है कि जगताप ही शख्स हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो जगताप का ही सीन लग रहा है। और इसी के साथ साथ सई जो है यहाँ पर जो पहुंची है उसके पीछे जो है वो यहाँ जो पाखी का ड्राइवर था जो उसे साथ लेकर जा रहा था उसने जो है वो सारी चीजें बताई हैं, ऐसा प्रेडिक्शन सामने आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।